आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें लिखा हुआ है, प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार हम लोग बनाए थे √5 का कि अपरिमेय संख्या है, तो उसको परिमेय संख्या माने थे, ठीक उसी प्रकार इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखे हल, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जब परिमेय संख्या आती है क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। अच्छा, हर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, P और Q क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक। और HCF जो है दोनों का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। P और Q दोनों का HCF 1 होना चाहिए। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वज्र गुणन विधि से करेंगे। इसको लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q, और इस साइड प्लस में 3 है, इस साइड भेज देंगे इसको, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3। अब √5 बराबर P/Q -3/2, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है। अब क्या करना है, अब लिखेंगे P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में, इसलिए एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से √5 बराबर P/Q -3/2, ये क्योंकि ये वाला परिमेय संख्या हो गया, और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो तो अपरिमेय हो गया, तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो दोनों कभी बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी जो माने थे हम, अतः हमारी अवधारणा क्या हो जाएगा, गलत है। जो हम माने थे यहाँ पे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी P/Q के रूप में माने थे, तो हम जो परिमेय संख्या मान लिए वो हमारा अवधारणा क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए लिखेंगे 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए फिर से, प्रश्न था हमारा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले जो भी संख्या देगा, हाँ, और बोलेगा अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो सबसे पहले मानेंगे कि वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है, और Q यानी कि नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है, दोनों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, ये वाला यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे इसको, 2 + √5 बराबर P/Q, इस साइड प्लस में 3 है, इस साइड आ गया तो माइनस में 3, √5 बराबर P/Q -3, और ये 2 इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, बट्टा में 2। अब देखिए, इतना वाला ऊपर वाला P हो गया और नीचे वाला Q हो गया, ये वाला तो P/Q के रूप में हो गया, यानी ये परिमेय संख्या है, और इस साइड जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो क्या लिखेंगे, ये वाला जो है P/Q -3 बटा में 2 जो है एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 में यही वाला सिद्ध किए थे। अतः समीकरण 1 से √5 बराबर P/Q -3/2 जो है आपस में कहीं बराबर होगा नहीं, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, तो ये परिमेय संख्या, ये वाला अपरिमेय संख्या, तो परिमेय अपरिमेय कहीं बराबर होगा नहीं। अतः हमारी अवधारणा जो हम माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है वो गलत हो गया, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। आइए, प्रश्न संख्या 3 कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो 3 का पहला नंबर है 1/√2, तो फिर क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे, माना 1/√2 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माने 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा,
तो 1/√2 एक परिमेय संख्या थी, ये भी क्या हो जाएगा p/q के रूप में होगा। तो लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। और परिमेय संख्या के लिए क्या होता है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, p और q। तीसरा HCF जो है दोनों का 1 होना चाहिए, p और q दोनों का HCF 1 होना चाहिए। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर। तो √2 1/√2 है तो हो जाएगा √2/1, और ये p/q है तो हो जाएगा q/p, q/p। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो √2 बराबर q/p, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है। अब करते हैं कि p/q/p, ये तो बटा के रूप में है। ठीक है। और दोनों का HCF भी 1 है। तो लिखेंगे q/p एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो एक परिमेय संख्या है। तथा √2 ये बाहर निकलेगा, वर्गमूल से नहीं निकलेगा। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से √2 बराबर q/p आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो फिर लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि हम माने थे ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसीलिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 2 में आता है दूसरा नंबर 7√5। इसको भी सिद्ध करना, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर क्या करेंगे, मानेंगे परिमेय संख्या है। हल बराबर 7√5 लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। तो 7√5 बराबर हो जाएगा p/q। अब यहाँ पे √5 बराबर, ये 7 इस साइड मल्टीप्लाई में है √5 के साथ, ये बराबर के इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो p/7q हो जाएगा। तो √5 बराबर p/7q हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ लिखने भूल गए, आपको ये भी लिखना है। क्या लिखना है, q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा pq पूर्णांक होना चाहिए, pq पूर्णांक होना चाहिए। और HCF जो है pq का 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए √5 बराबर p/7q हो गया, इसको देते हैं समीकरण 1। अच्छा, ये तो बट्टा के रूप में है, p/7q ये खुद बट्टा के रूप में है, यानी ये परिमेय संख्या हो गया। और √5 जो है ये 5 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो ठीक उसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि p/7q एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और √5 जो है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, √5 बराबर 7q p/7q, ये वाला अपरिमेय, ये वाला परिमेय। परिमेय अपरिमेय कभी बराबर हो नहीं सकता है। अब जब परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है तो क्या लिखेंगे, √5 बराबर नहीं होगा p/7q, p/7q। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा क्या हो जाएगा, गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए 3 नंबर देखते हैं। ये वाला है 6 + √2, ये भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
तो क्या लिखेंगे, ये हमको सिद्ध करने बोला है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू के रूप में होगा, तो लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। अच्छा, इसलिए कंडीशन क्या है परिमेय संख्या के लिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, और दोनों का HCF जो है 1 होना चाहिए। किस ऐसा, पी और क्यू का HCF 1 होना चाहिए। अब लिखेंगे फिर ये रूट 2 को इसी साइड रहने देंगे, 6 को इधर भेज देंगे, तो लिखेंगे रूट 2 बराबर पी बटा क्यू घटा में 6। अच्छा, ये वाला क्या हो गया, पी बटा रूट 2 कि पी बटा क्यू घटाओ 6, ये वाला एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो एक परिमेय, क्योंकि पी बटा क्यू परिमेय है, अच्छा भी एक परिमेय संख्या, परिमेय में परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा, तो लिखेंगे ये वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये वाला तो एक परिमेय संख्या है, और लेकिन रूट 2 जो है एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये वाला अपरिमेय, ये वाला परिमेय है, तो क्या कभी बराबर होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, रूट 2 बराबर नहीं होगा पी बटा क्यू घटाओ 6 के, तो लिखेंगे अतः हम जो माने थे ये परिमेय संख्या है वो गलत हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा क्या हो जाएगा, गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसका मतलब हो गया 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से देखिए, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मानेंगे ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी पी बटा क्यू के रूप में होगा, और परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, नीचे वाला यानी हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए और दोनों का HCF 1 होना चाहिए। फिर क्या किए, रूट 2 बराबर पी बटा क्यू घटाओ 6 हो गया। अच्छा, पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, 6 भी एक परिमेय संख्या, परिमेय से परिमेय घटेगा परिमेय ही आएगा, यानी कि ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या। तो ये लिखे पी बटा क्यू घटाओ 6 एक परिमेय संख्या है और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं है, अतः हम जो माने थे, क्या माने थे, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वो अवधारणा क्या हो गया, गलत हो गया, अतः हमारी अवधारणा गलत है, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देख लीजिए, परिमेय संख्या तो जिसको भी हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, और हर ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, और दोनों का HCF जो है हमेशा पी और क्यू का 1 होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, अब 2/14 है, तो ये तो अभी परिमेय है, लेकिन इसको पहले सरल रूप में लिखना है, 2 एकम 2 2 7 14, एक और 7 है, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों पूर्णांक है, दोनों का HCF 1 है, नीचे में 0 नहीं है। फिर जैसे है 4/12 है, इसको कटाएंगे, 4 एकम 4 4 तिया 12, 1/3, नीचे में 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है, दोनों का HCF 1 है, ठीक है। तो पी बटा क्यू का रूप में जिसको लिख सके, दोनों पूर्णांक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, HCF दोनों का 1 होना चाहिए, इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अच्छा, माइनस वाला भी होगा, -7/3, -4/11, -9/5, माइनस में भी प्लस में भी, लेकिन दोनों पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक में 2 तरह का आता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।